गांव का एक बालक मिडिल क्लास पास करने के बाद कोलकाता गया। घर में इतनी गरीबी थी कि उसके लिए आगे की शिक्षा पाना असंभव था। कोलकाता में उसके चाचा नौकरी करते थे। बालक भी नौकरी की तलाश में जुट गया। वहां उसकी भेंट एक बड़े व्यापारी से हुई। बालक के व्यवहार से बहुत खुश हुआ। वह बालक के आदर्श व्यवहार से बहुत खुश हुआ। उसने युवक की नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक की शिक्षा कम होने के कारण कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उपाय नहीं देखकर उस व्यापारी ने बालक को अपने ही कार्यालय में हिंदी के समाचार पत्र को पढ़कर सुनाने का काम दे दिया। इसी कार्य के लिए उसे 4 आने रोज मिल जाते थे। एक दिन बालक प्रायः 8 बजे छुट्टी मांगने के लिए दफ्तर गया। उसने चपरासी को अपनी अर्जी दे दी और कहा, मेरे चाचा जी बीमार हैं, आज मैं अपने काम पर नहीं आ सकता। घर लौटते समय उसने देखा कि कागज का एक बंडल कोने में पड़ा हुआ है। उसने उस बंडल को उठा लिया और चला गया। घर के एकांत में बंडल खोला तो देखा कि उसमें 1000 रुपये के नोट भरे हुए हैं। एक क्षण के लिए उसके मन में लालच आया। फिर उसने सोचा कि यह तो बेईमानी होगी, इतने रुपए से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। यह विचार आते ही वह उल्टे पांव दफ्तर लौट गया। उस समय वह व्यापारी भी वहां मौजूद था। वह चपरासी को डांट रहा था और चपरासी अपनी सफाई दे रहा था। बालक ने वह बंडल दिखाकर कहा, क्या आपका यही बंडल है? बंडल को और उसमें पूरे नोटों को पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब कल से तुम क्लर्क का काम करोगे और कैशियर के साथ बैठोगे। तुम्हारा वेतन प्रति माह 50 रुपया होगा। यह तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। यही बालक आगे चलकर हिंदी का प्रसिद्ध साहित्यकार बना। उनका नाम है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। इस सत्य घटना से यह सिद्ध होता है कि कोई मनुष्य बेईमानी से नहीं बल्कि धर्म पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक किए गए कर्म से ही वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हमें संभवतः कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी व्यापार करते हैं या जो काम करते हैं वो ईमानदारी पूर्वक करें, जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो। आई होप कि यह सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई घटना से जुड़ी सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।